नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अधिकतर किसान भाई सोयाबीन की फसल से निवृत्त हो चुके हैं और कुछ एक क्षेत्रों में अभी सोयाबीन की हार्वेस्टिंग और कटाई का काम चल रहा है। किसान साथियों, इस बार देखा जा रहा है तो जो सोयाबीन का उत्पादन आ रहा है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आ रहा है। अलग अलग वेराइटियों में हमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, यदि बात करें RSM 1135 की, तो इस बार सबसे ज़्यादा फेल होने वाली वैरायटी यही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है और इसका अच्छा उत्पादन निकल के आ रहा है। वहीं अधिकतर क्षेत्रों में ये वैरायटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। किसान साथियों, इसी प्रकार से अन्य वैरायटियों की बात करें तो अधिकतम क्षेत्र में JS 2172 का भी अच्छा उत्पादन आ रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये वैरायटी फेल हो चुकी है। किसान साथियों, अपने क्षेत्र की बात करूं मंदसौर की, तो यहाँ हमारे यहाँ पर अधिकतम क्षेत्र में किसान साथी JS 9560 की बुआई करते हैं और इसका भी उत्पादन है किसान साथियों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आ रहा है। यदि अपने क्षेत्र की बात करूं किसान साथियों मंदसौर जिले के, तो अलग अलग विकास खंड में ये अलग अलग उत्पादन निकल के आ रहा है। साथ ही किसान साथियों, खेत की मिट्टी के प्रकार के हिसाब से और बारिश के पैटर्न के हिसाब से भी ये अंतर हमें देखने को मिल रहा है। अपने गांव से ही 2 से 4 किलोमीटर के आसपास की बात करूँ किसान साथियों, तो कहीं पर 3 बोरा प्रति बीघा का निकल के आ रहा है, तो कहीं 2 बोरा निकल के आ रहा है, तो कहीं 4 बोरा भी प्रति बीघा के हिसाब से निकल के आ रहा है। किसान साथियों, इसी प्रकार से अन्य वैरायटियों की बात करें तो वो भी इसी प्रकार से उत्पादन दे रहे हैं। लेकिन नवीनतम वैरायटियों में किसान साथियों JS 2303 और JS 2433 का अच्छा उत्पादन निकल के आ रहा है। हालांकि सभी वैरायटियों का उत्पादन जो औसत रूप से कम ही आ रहा है। 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक अधिकतम जा रहा है। ये किसी किसी किसान भाई के जो नई वैरायटियाँ हैं और उन्होंने अच्छी मेहनत की है, उनके यहाँ बारिश भी सही ढंग से हुई है, उनके वहाँ इस प्रकार से उत्पादन निकल के आ रहा है। इससे ज़्यादा कहाँ पर भी उत्पादन नहीं है। कुछ एक किसानों को इस प्रकार का उत्पादन मिला है नई वैरायटियों से, और कुछ किसान भाइयों को तो JS 9560 से भी अच्छा उत्पादन मिला है। तो कहीं पर JS 9560 पूरी तरह से फेल हो गई है। इस वर्ष किसान साथियों, हमें सोयाबीन में ये देखने को मिला है कि कोई से भी एक वैरायटी सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन नहीं दे रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक ही वैरायटी के जो उत्पादन निकल के आ रहा है वो अलग अलग निकल के आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि RSM 1135 कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी है, बाकी अधिकतम क्षेत्रों में फेल हो चुकी है। JS 2117 की बात करें किसान साथियों, तो ये भी कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी है और बाकी अधिकतम क्षेत्र में ये भी फेल हो चुकी है। तो संक्षिप्त रूप में किसान साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों को बुआई कीजिए। अपने क्षेत्र में जो प्रचलित चलन है या अधिकतर किसान भाई जो बुआई करते हैं और आप भी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, उसका अधिकतम क्षेत्र आप रखिए। और नई वैरायटी को ट्राई करना है किसान साथियों, तो आप पहले से थोड़े क्षेत्र में लगाएं। 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों को लगाते हैं किसान साथियों, तो आपका जो सोयाबीन का जो उत्पादन का जोखिम है काफ़ी कम हो जाता है। कोई एक वैरायटी बिगड़ जाती है तो दूसरी वैरायटी से उसकी भरपाई हो जाती है। और इस प्रकार किसान साथियों, यदि अभी आप सोशल मीडिया पे देखें तो आपको बढ़ चढ़कर उत्पादन बताया जाएगा नई नई वैरायटियों का अपना बीज बेचने के लिए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनकी बातों पर विश्वास करें या ना करें। इसीलिए मैंने किसान साथियों समय से ही आपको बता दिया था कि जब भी आपके आसपास में कोई नई वैरायटी लगे तो आप उसका फील्ड विजिट अवश्य करें। 2 से 3 बार जाकर देखिए वो फसल की कंडीशन क्या है और आखिरी कंडीशन तक आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्पादन कितना निकल के आ रहा है, साथ ही ये आपके क्षेत्र के लिए सूट करता है या नहीं करता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी ये जो जानकारी है हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो किसान साथियों, संक्षिप्त रूप में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि अगले वर्ष आप सोयाबीन का कोई नया बीज ट्राई करने वाले हैं तो उसे थोड़े क्षेत्र में लगाएं और अधिकतम क्षेत्र में अपने जो क्षेत्र में जो प्रचलित किस्म है उसी की बुआई करें। 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों की बुआई करें। हल्की ज़मीन भारी ज़मीन के लिए भी आप बीज का अलग अलग चयन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करें किसान साथियों, तो हमारे क्षेत्र में तो अधिकतम 9560 का ही चलन है। और इस वर्ष मैंने भी JS 7322 और RSM 1135 लगाया था किसान साथियों। 7322 बिल्कुल 9560 की कॉपी है, केवल हाइट थोड़ी ज़्यादा लेती है, दाना बोल्ड होता है और इसका जो उत्पादन 4 बोरा प्रति बीघा के हिसाब के से निकला है। और वही RSM की बात करें किसान साथियों, जो 1135, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसका उत्पादन
बहुत कम आया है, 2.5 बोरी से 3 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से, और जो कि 6 बोरी बीघा के हिसाब से हम इसका बीज खरीद कर लाए थे। लेकिन उम्मीद पे ये पूरी तरह से खरा नहीं उतरा है। 75 दिन की अवस्था में ही फसल पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी और इस वैरायटी ने काफ़ी नुकसान किया है। लेकिन किसान साथियों, किसान के साथ तो ये हमेशा ही होता रहता है, कभी नफ़ा, कभी लाभ, कभी नुकसान, और इस प्रकार तो चलता रहता है। तो अगले वर्ष हम फिर कोई नई वैरायटी ट्राई करेंगे, या तो पिछले 2-3 वर्षों से लगाए थे JS 9305 उसको फिर से ट्राई करेंगे। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और किसान साथियों, पिछले 1-2 सालों में तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में ये 1000 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा बिक रहा था। इस बार का मुझे पता नहीं है, और यदि जैसे ही पता चलेगा तो किसान साथियों मैं आपको वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से सूचित करूँगा, ताकि यदि आपके पास भी JS 9305 है तो आप अपने निकटतम क्षेत्र में तलाश करें, या हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं पे 1000 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा बिकता है तो सूचित करूँगा, ताकि आप भी यहाँ पर आकर बेच सकें। तो किसान साथियों, संक्षिप्त रूप में ये वीडियो का सार है कि किसी भी वैरायटी पे भरोसा इतना ज़्यादा ना करें कि आप उसे अधिकतम क्षेत्र में लगा लें और वो फसल आपको बर्बादी की ओर ले जाए। तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, और सोशल मीडिया की जो विभिन्न प्रकार की जानकारी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, और मैं ये भी नहीं कहता कि ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन किसान साथी, कुछ बीज माफिया अपना बीज बेचने के लिए बढ़ चढ़कर उत्पादन बता देते हैं, और हम किसान भाई अपनी अच्छी फसल लेने के लिए उन बीजों को महंगे दामों पे ख़रीद लेते हैं, और इस बार जो परिणाम भुगते हैं हमने वो भुगतने पड़ते हैं। एक तो बाज़ार भाव नहीं है, उत्पादन लागत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, और बदले में उत्पादन बहुत ही कम हुआ। काफ़ी ज़्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल से किसानों को इस वर्ष हुआ है। तो किसान साथियों, ये तो मेरा अनुभव है। आप लोग क्या कहते हैं, क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है? यदि आपको सही लगती है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों के सहित में इसे शेयर कर दीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपके तो कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान साथियों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।